Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग ऑफ 2022 के बारे में। मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आया है ये फिनेंशियल ईयर 2022 और 23 का पहला रिव्यू है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें नई इंट्रोड्यूस की गई हैं और क्या चेंजेस आए हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारी हेडलाइन क्या है। The Reserve Bank of India has conducted its first Monetary Policy Committee meeting for the 2022 and 23 between April 6 to 8, 2022। आरबीआई ने 2022 और 23 के लिए जो हमारा फिनेंशियल ईयर 2022 और 23 है उसके लिए पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग को आयोजित किया और इन्होंने अपने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू को प्रेजेंट किया है। सबसे पहले समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, पहले मॉनेटरी पॉलिसी बाद में समझते हैं। हम समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों है। हमारे जो मार्केट में मनी फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, मार्केट में जो मनी फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। एक पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है और एक पॉलिसी आरबीआई बनाती है। जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी और जो पॉलिसी आरबीआई बनाती है उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? इट इज अ पॉलिसी मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट। मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। और यहाँ पर इन्होंने अपना फिनेंशियल ईयर 2022 और 23 का पहला इन्होंने क्या किया है? मॉनेटरी पॉलिसी जो भी पॉलिसी रेट्स वगैरह है इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो आज के सेशन में इन्हीं सब चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो ये बाई मंथली पॉलिसी है, मतलब हर 2 महीने पर ये रिव्यू होता है और ये साल में 6 बार आता है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और यही जो 6 मेंबर्स हैं मिलकर क्या करते हैं, जितने भी हमारे पॉलिसी रेट्स हैं उनको डिसाइड करते हैं कि कौन सा रेट हमें कितना रखना है। चलिए सारे पॉलिसी रेट्स को देख लेते हैं। अगर हम पॉलिसी रेट की बात करें तो इनमें जो भी हमारे पॉलिसी रेट्स हैं सभी अनचेंज्ड है। मतलब फरवरी में हमारी जो पॉलिसी रेट आई थी वही अभी भी है, इसमें से कोई भी पॉलिसी रेट चेंज नहीं हुआ है। रेपो रेट की बात करें तो 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25% है, बैंक रेट 4.25% है, कैश रिजर्व रेशियो 4% है और जो एसएलआर है दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये कितना है? ये 18% है। रेपो रेट क्या होता है? इट इज द रेट व्हेन कॉमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द आरबीआई फॉर अप टू 90 डेज। ये वो रेट है जिस पर बैंक क्या करता है? आरबीआई से अप टू 90 डेज के लिए लोन लेता है, मनी बोरो करता है और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब भी कोई बैंक अपना सरप्लस मनी डिपॉजिट करता है आरबीआई के पास और आरबीआई बैंक को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? जब बैंक आरबीआई से ओवरनाइट लोन लेता है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है तो उसको हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बोलते हैं। बैंक रेट क्या होता है? बैंक आरबीआई से लोन लेता है फॉर मोर देन 90 डेज। रेपो रेट में अप टू 90 डेज था, बैंक रेट में मोर देन 90 डेज है और ये कितना है? 4.25%। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है इट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई। ये वो अमाउंट ऑफ मनी है जो बैंक क्या करता है? रिजर्व के फॉर्म में आरबीआई के पास डेली बेसिस पर डिपॉजिट करता है और ये एनडीटीएल के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। मतलब जो भी एनडीटीएल होगा उसका 4% क्या करना पड़ेगा? बैंकों को एज अ सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। एसएलआर क्या होता है? ये अमाउंट ऑफ मनी होता है जो बैंक क्या करते हैं? रिजर्व के फॉर्म में रखते हैं अपने पास। सीआरआर में आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, एसएलआर में बैंक अपने पास रिजर्व रखते हैं। सीआरआर कैश के फॉर्म में होता है, एसएलआर ये आपका कैश गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में होता है और ये भी आपका एनडीटीएल के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है और ये कितना होगा? एनडीटीएल का 18%। क्लियर हो गया? चलिए ये सारे रेट्स हैं जो बिल्कुल भी अनचेंज्ड है। तो अगर आपने इसको याद किया था तो आपको फिर से याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है। ठीक, बाकी यहाँ पर देख लेते हैं। आरबीआई कीप्स की पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड। इन्होंने जितने भी पॉलिसी रेट्स थे उसको क्या किया है? अनचेंज्ड ही रखा है। रेपो रेट 4% था, अभी भी 4% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। रियल जीडीपी जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट इन्होंने किया है फिनेंशियल ईयर 23 के लिए ये कितना है?
7.2%। पहले इन्होंने प्रोजेक्ट किया था 7.8% और अभी ये कितना है, इन्होंने प्रोजेक्ट किया है 7.2% किया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25% है और सीपीआई इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन है ये कितना है 5.7%। ये जो इन्फ्लेशन है सीपीआई, इसके लिए आरबीआई ने एक सीलिंग लिमिट रखी है कि ये 4% से क्या होगा, +2 -2 होगा। मतलब अपर टॉलरेंस लेवल और लोअर टॉलरेंस लेवल, अगर +2 होता है तो अपर, -2 होता है तो लोअर, इसके बीच में रहना चाहिए, तो वो एक टॉलरेंस लेवल होगा। अगर इससे ज्यादा या कम होता है दैट मीन्स वहां पर स्थिति थोड़ी खराब बोली जा सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सीपीआई प्रोजेक्ट किया गया है ये 5.7% है, पहले कितना था 4.5%, मतलब इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हुआ है तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इस साल 22 और 23 में हमें महंगाई देखने को मिल सकती है ना। जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की बात करें, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, तो ये पहले 7.8% प्रोजेक्ट किया गया था, अभी कितना किया गया है 7.2%। बाकी सारे वही रेट्स क्या हैं, अनचेंज्ड हैं। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। इसके पहले जब हमारा मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आया था फरवरी में और अभी का आया है अप्रैल में, बाई मंथली है तो हर 2 महीने पर रिव्यू होता है। फरवरी में आया था, अब अप्रैल में आया है, अप्रैल के बाद कब आएगा, मई को छोड़ दे तो जून में आएगा, फिर जुलाई को छोड़ के अगस्त में, मतलब बाई मंथली है तो साल में हमें 6 बार देखने को मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर सीपीआई की बात करें तो फरवरी में ये 4.5% था और ये अप्रैल में कितना बताया गया है 5.7%। जीडीपी की बात करें तो फरवरी में 7.8% था और अभी कितना है 7.2%। और यहाँ पर सभी पॉलिसी रेट्स की अगर हम बात करें तो फरवरी और अप्रैल से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है नो चेंज, मतलब जो पहले था वही अभी भी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया गया है दैट इज एसडीएफ और ये रिवर्स रेपो रेट का अल्टरनेटिव है, ठीक है। एसडीएफ एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया गया है और ये कितना है, ये 3.75% है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि एसडीएफ क्या है, अभी हम आपको समझाएंगे, अभी बस इतना समझिए, एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया गया है एज द फ्लोर फॉर द एलएएफ कॉरिडोर। अब ये एलएएफ कॉरिडोर क्या है, एलएएफ तो पता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें हमारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आता है, उसको हम एलएएफ बोलते हैं। तो ये क्या है, ये है फ्लोर फॉर एलएएफ कॉरिडोर एसडीएफ और ये कितना है 3.75%। आगे समझते हैं, सीपीआई कितना है 5.7%, रियल जीडीपी कितना है 7.2%, पहले कितना था 7.8%, ऑलरेडी इसको हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल रीस्टोर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी टू 50 बेसिस पॉइंट एज इट वाज इन द टाइम ऑफ प्री कोविड। हमने पढ़ा है जो एलएएफ होता है ये क्या होता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट कितना है 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, तो ये कितना हो गया 0.65% हो गया, है ना। बट यहाँ पर एलएएफ कॉरिडोर कितना बताया गया है 50 बेसिस पॉइंट, ये 6.65% है, रेट इनमें से कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो ये 0.65% ही होगा, बट यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट बता रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा एसडीएफ को। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि एसडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो एसडीएफ का जो फुल फॉर्म है वो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। A new tool introduced by the central bank is the SDF, that is standing deposit facility। और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। आरबीआई विल इंट्रोड्यूस इंस्टीट्यूटेड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी विच विल बी प्लेस्ड 25 basis point below the repo rate that is at 3.75%। 100 बेसिस पॉइंट में कितना परसेंट होता है 1% होता है, तो 25 बेसिस पॉइंट में कितना होगा 0.25% है ना। और इसको बताया गया है कि जो भी रेपो रेट होगा उससे 25 बेसिस पॉइंट ये कम होगा, मतलब रेपो रेट 4% है तो उसमें से हम 0.25% कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 3.75%। तो हमारा एसडीएफ कितना है 3.75%, जो भी हमारा रेपो रेट होगा उससे 0.25 हम कम कर देंगे, तो कौन सी रेट आ जाएगा एसडीएफ आ जाएगा। एसडीएफ है क्या, हमने पढ़ा था रिवर्स रेपो रेट, मैंने कहा रिवर्स रेपो रेट का अल्टरनेटिव है एसडीएफ। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट में क्या करते हैं, बैंक अपना सरप्लस मनी डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास और आरबीआई उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है बैंक को, उसी को हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो आरबीआई बैंक को इंटरेस्ट रेट पे करती है, उनसे जो उनका सरप्लस मनी है वो डिपॉजिट बैंक करते हैं, तो इसके बदले में आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी पड़ती है, किसको, बैंक को। जब बैंक अपना सरप्लस मनी डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास, आरबीआई उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है, तो यहाँ पर आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देना पड़ता है बैंक को। तो यहाँ पर आरबीआई के लिए एक तरह का लॉस होता है क्योंकि इनकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो कम होने लगती हैं। तो यहाँ पर एसडीएफ को इंट्रोड्यूस किया गया, सेम वही होगा, बैंक अपना सरप्लस मनी डिपॉजिट करेंगे आरबीआई के पास, आरबीआई उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे, बट ये जो एसडीएफ है
ये विदाउट कोलेट्रल होगा, मतलब यहाँ पर आरबीआई को कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा, ये विदाउट कोलेट्रल होगा। सो इसलिए एसडीएफ को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। बट ये जो हमारा क्या बोलते हैं 50 बेसिस पॉइंट था, ये समझ में नहीं आया। तो अभी यहाँ पर जो हमारा एलएएफ है कॉरिडोर, एलएएफ कॉरिडोर, इसको थोड़ा चेंज किया गया है। पहले एलएएफ में आपका क्या था, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अभी आपका एलएएफ में क्या होगा, एसडीएफ और एमएसएफ, ठीक है, क्या होगा, एसडीएफ और एमएसएफ होगा। यहाँ पर देखते हैं एसडीएफ कितना है हमारा 3.75% और एमएसएफ कितना है हमारा 4.25%। इसका डिफरेंस निकालें कितना आ जाएगा 0.50। तो ये 50 बेसिस पॉइंट हो गया है ना। अब हमारा एलएफ क्या है, एसडीएफ। अब एलएफ कॉरिडोर में हमारा एसडीएफ और एमएसएफ आएगा। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और एसडीएफ क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो एलएफ कॉरिडोर में अब एसडीएफ और एमएसएफ आएगा। एसडीएफ कितना है 3.75%, एमएसएफ कितना है 4.25%। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0.50। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया ना कि ये 50 बेसिस पॉइंट कैसे हुआ, क्योंकि इसमें तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आता है और ये तो 0.65% था, तो 50 बेसिस पॉइंट समझ में आ गया। चलिए, ये जो एसडीएफ है ये किस लिए है, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए, और एमएसएफ क्या होता है, लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है। पैसा डिपॉजिट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एसडीएफ से पैसा जमा कर सकते हैं और एमएसएफ में आप पैसा ले सकते हैं, मतलब लोन ले सकते हैं। एसडीएफ लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए है और एमएसएफ क्या है, लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए है। ये आपका जो एसडीएफ और एमएसएफ है, मतलब इसमें आपका पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और कब लोन ले सकते हैं, तो ये आपका ऑल डे ऑफ द वीक अवेलेबल रहेगा। और इसकी जो टाइमिंग है ये 5:30 PM से मिडनाइट है, ठीक है, मतलब शाम के 5:30 बजे से मिडनाइट में एसडीएफ और एमएसएफ के थ्रू आपका लिक्विडिटी एब्जॉर्ब और इंजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक नया पॉइंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज कार्डलेस कैश विड्रॉल विल बी मेड अवेलेबल अक्रॉस ऑल बैंक्स एंड एटीएम नेटवर्क्स यूजिंग यूपीआई। ये आपका बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा कि हम यूपीआई का यूज करके बिना कार्ड के, बिना डेबिट कार्ड के क्या कर सकते हैं, एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। ये बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर स्कैन वगैरह करेंगे यूपीआई का यूज करके, उसके थ्रू हम बिना डेबिट कार्ड के एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकेंगे। ये इसमें मेंशन किया गया है और बहुत जल्द हमें सभी बैंक और एटीएम नेटवर्क में ये फैसिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू था उसमें जो चेंजेस आए हैं और जो कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और इस कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं और प्रेजेंटली कौन है, शक्तिकांत दास। तो जो 6 मेंबर्स हैं वो है शक्तिकांत दास, माइकल जी पात्रा, एनके सागर, आसमा गोयल, शशांक विजय एंड जयंत वर्मा। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 मेंबर हैं और यही लोग मिलकर क्या करते हैं, सारी पॉलिसी रेट्स को डिसाइड करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ये हमारी बाई मंथली पॉलिसी है, हर 2 महीने पर रिव्यू होती है और साल में 6 बार आती है, ठीक है। सो इस सेशन में जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें जितने भी पॉइंट्स बताए हैं अच्छे से समझ लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो ऐसे ही अपडेट्स के लिए डेली जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन महंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और डेली करंट अफेयर के लिए जुड़िए हमारे साथ सुबह 6:30 बजे हमारे डेली करंट अफेयर सेशन में। सो फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.